जयपुर एक ऐसा शहर है जो राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को प्रतिष्ठित करता है। ये द जयपुर डायलॉग्स चैनल का भी घर है, जो भारत विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जयपुर डायलॉग्स क्यों शुरू हुआ? वो जयपुर डायलॉग्स शुरू इसलिए हुआ कि मैं जेएलएफ में जाया करता था। वो उसका प्रमुख कारण है, क्योंकि जेएलएफ में जो कुछ मैंने देखा वो बहुत अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से जो कम्युनिस्ट भाई हुआ करते थे, जो लेफ्टिस्ट भाई हुआ करते थे, वो बिल्कुल भाई हुआ करते थे, और जो दूसरे भाई होते हैं तो भाईजान जो हुआ करते थे, उन सबको जो महत्व दिया जाता था और बाकी लोगों को जो जिस तरह से नीचा करके दिखाया जाता था। 2016 में ये मेरे विचार आया कि भाई, जब ये लोग इतना छोटे स्तर पर आरंभ करके और यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कम से कम जो एक भारतीयता है उसका कुछ पुट बना रहे। और उस हिसाब से जयपुर डायलॉग्स सबसे पहले 2016 में नॉट ऑनलाइन एक फिज़िकल इवेंट के रूप में शुरू की गई थी, जिसमें कुल 8 स्पीकर्स थे, जिसमें से 7 बाहर से थे और एक मैं था। तो वो 8 स्पीकर्स से शुरू हुई थी और बाद में फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में गई, जिसमें जेएलएफ जो है वो हमसे बहुत बहुत पीछे है। अभी तो मेरे ख्याल से हम शायद उनसे 100 गुना आगे। तो जो एक फ़िज़िकल इवेंट में शुरू हुई थी वो अब एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसका बन गया है, वो अब जयपुर डायलॉग्स को आप देख रहे हैं। 1 मिलियन हो गए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। तो निश्चित रूप से एक हम कहेंगे कि एक सफलता की दुंदुभी तो हमने बजाई है। एक मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना आसान नहीं था। द जयपुर डायलॉग्स को अपना रास्ता बनाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह समय के एक ऐसे युग में आरंभ हुए थे जब वामपंथी विचारधारा नैरेटिव को डोमिनेट कर रही थी। लेकिन द जयपुर डायलॉग्स ने अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए खुद को साबित किया और हिंदुत्व और भारत को बदनाम करने वाली शक्तियों के खिलाफ एक मंच बनाया। वो तो हमने अपने जो जयपुर डायलॉग्स का जो वेबसाइट है उसमें ही लिख रखा है कि दिस इज़ अ फोरम फॉर दी राइट थिंकिंग पीपल। अब वो राइट पे लोग पल करते हैं और कहते हैं कि राइट का मतलब होता है राइट विंग, लेकिन हमारा राइट का मतलब है राइट थिंकिंग। राइट इज राइट बट इज नॉट राइट। समझ रहे हैं ना आप? दैट मीन्स इट इज राइट थिंकिंग, नॉट राइट विंग। क्योंकि लेफ्ट को मैं मानता हूँ कि भाई, अब लेफ्ट की जो हालत है वही वाली बात है कि साहब की इफ लेफ्ट हैज़ अ फ्यूचर इन दिस कंट्री एंड दिस कंट्री विल हैव नो फ्यूचर लेफ्ट। राजनीतिक मंच से सांस्कृतिक परिदृश्य तक, प्रत्येक कार्यक्रम के साथ जयपुर डायलॉग्स महत्वपूर्ण आवाजों को एकजुट करके आलोचनात्मक चर्चा की प्रवृत्ति करता है। ये मुश्किल सवालों से भागता नहीं है, बल्कि इसे उत्कृष्ट विद्वानों और विविध दृष्टिकोण वाले विचारवंतों को आमंत्रित करता है, ताकि राजनीतिक परिदृश्य की पूरी समझ प्राप्त की जा सके। तो अब हमें 3 वर्ष हो गए हैं। 28 मई को हमने ये शुरू किया था। तो इन 3 वर्षों में जो इश्यूज़ हमने आरंभ किए थे, विशेषकर हम यदि याद करें तो हमने रिपब्लिक 2.0 का इशू लिया था 2019 में। तो अब लोग रिपब्लिक 2.0 की बात कर रहे हैं। लोगों ने, अब हमने भी थोड़ा बहुत बना रखा है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन 2.0 भी बनने लगा है। यह है जो बातें हम करते थे कि किस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान होता है,
किस प्रकार से हमारे इतिहास जो है वो बिल्कुल विखंडित है, किस प्रकार से हमारे मूर्धन्य इतिहासकार, हमारे मूर्धन्य रचनाकार, उनको किसी को स्पेस नहीं दी गई। आज आप देखेंगे कि उन्हीं विषयों पर 10-20 तो अलग अलग आपके यूट्यूबर्स तैयार हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें उस समय यदि याद करें तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो इसके बारे में बात करते थे। एक जो मुझे याद आता है तो एक तो संगम टॉक्स, जो उस समय सृजन टॉक्स हुआ करता था, वो था। एक राजीव मल्होत्रा का इन्फिनिटी फाउंडेशन था, एक संदीप देव का इंडिया स्पीक्स डेली था, कुछ हमारे ताहिर गोरा साहब बात किया करते थे, लेकिन वो अलग अलग बात जो हो रही थी उसका मैं इम्पैक्ट जो है वो जयपुर डायलॉग्स ने उनको एक प्रकार से एक स्थान पर लाकर और लगातार ऑनलाइन लेकर और लाइव मीडियम के ज़रिए उसको एक कंसोलिडेट करके एम्पलीफाई करने का काम किया है। और वो एम्पलीफिकेशन इतना ज़बरदस्त हुआ है कि आप देख सकते हैं कि आजकल तो यूट्यूबर्स की बाढ़ आई हुई है। हालांकि उसमें क्वालिटी जो है वो कुछ में ही है, सभी में क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव है वो तो बहुत फैलने लगा है, बहुत अधिक फैल गया है। हिंदू धर्म वाला नैरेटिव फैल गया है, बॉलीवुड वाला तो आप देखते हैं बिल्कुल एकदम से चमत्कार ही हो गया है। उसके बाद हमारे तीज त्योहारों की बात जो है वो उन पर जो हुआ करता था वो सब फैल गया है। गांधी बाबा जो हैं वो अब डीकंस्ट्रक्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। तो इतने जो हमने पहले वर्ष में जो इश्यूज लिए थे वो सब के सब मुझे दिखता है कि वो अब सब ग्राउंड पर हैं। तो ये निश्चित रूप से जेडी का इम्पैक्ट तो मैं मानता हूँ ये तो हुआ है। अब लोग हमें क्रेडिट दें या ना दें, लेकिन इम्पैक्ट तो है। सामर्थ्य, समर्पण और अर्थपूर्ण वार्तालाप के प्रति अटूट प्रवृत्ति के माध्यम से द जयपुर डायलॉग्स ने अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। 10 लाख सब्सक्राइबर्स। धैर्य, समर्पण और एक मत के लिए समर्पित दृढ़ता के माध्यम से द जयपुर डायलॉग्स ज्ञान के दीपक के रूप में सामरिक बन गया है। बड़ी ही संतोषप्रद जर्नी है। हमें पीछे देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिन विषयों को हम लेकर चले थे तो दूसरे लोगों का मानना था कि भाई इनमें जो है वो बहुत अधिक आकर्षण नहीं है लोगों के लिए, और आकर्षण यदि आपको लाना है तो आपको दूसरी तरह से चलना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूबर जो है वो या तो म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं और या फिर छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों में अट्रैक्शन आता है। तो इस प्रकार का एक फोरम जो कि गंभीर बात करता हो, गंभीर बात करने के साथ साथ हमने जो सामयिक विषय हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको भी हम साथ लेके चलते रहे हैं। जो चुनाव इत्यादि होते हैं उनके ऊपर भी बात करते रहे। तो इन पर आधारित एक चैनल जो कि ग्रेविटास मेंटेन करता है, उसके लिए 1 मिलियन पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे द जयपुर डायलॉग्स अपने आगे की यात्रा पूरी करता है, नए दर्शकों तक पहुंचता है, वैसे वैसे एक नए भविष्य की योजना बनाने की चेष्टा रखता है। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में अधिक सम्मेलन आयोजित करके यह प्लेटफॉर्म विभिन्न पेशेवर व्यक्तियों को एकत्र करने का इरादा रखता है। द जयपुर डायलॉग्स की नई पहलू में से एक हिंदू बुटीक के रूप में मर्चेंडाइज स्टोर की शुरुआत को आप सभी की तरफ से बहुत प्यार और स्नेह मिला है। प्लेटफॉर्म आगे भी नवीनतम पहलुओं को शामिल करने की योजना बना रहा है। चाहते हैं कि उनके लिए एक जो भी नैरेटिव लोग बनाना चाहते हैं उसके लिए जो आधारभूत संरचना है, उसके साथ साथ जो टैक्टिक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सब हम उनको दे पाएँ और उसके सहारे एक ऐसा मूवमेंट खड़ा हो, एक क्यों अनेक मूवमेंट ऐसे खड़े हों जो इस भारत माता को उत्कर्ष की ओर ले जाए। 3 साल के अंतराल में
द जयपुर डायलॉग्स ने यूट्यूब चैनल की सीमाओं को पार कर दिया है। यह अब एक आंदोलन के रूप में स्थापित हो गया है, जिसमें हिंदुत्व विचारों वाले समान सोच के व्यक्ति शामिल हैं। और अभी तो बस शुरुआत है।